हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं शाकुंतलम की। ये फिल्म जो है ये हाल ही में रिलीज हुई है और सिनेमा हॉल्स में लग चुकी है। इसे मैं प्रेस शो में देखकर आ रही हूं। और शाकुंतलम जैसे कि आप जानते हैं कि महाकवि कालिदास की रचना है। संस्कृत की एक जानी मानी रचना मानी जाती है और अभिज्ञान शाकुंतलम नाम से। और सच कहूं तो मुझे बचपन से ये अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ने की भी इच्छा थी, समझने की भी इच्छा थी। और ऐसे में एक फिल्म बनाकर लोगों के सामने लाया गया है। मैंने भी वो प्रेस शो में जब देखा तो कुछ एक चीजें आपका ध्यान मोह लेती हैं। जहाँ तक कहानी है तो जो महाकवि कालिदास जी हैं उन्हीं की कहानी पर आधारित होकर ये फिल्म बनाई गई है। और पहले ही इस चीज को फिल्म में मेंशन भी कर दिया गया है। कैसे शकुंतला और साथ ही में जो दुष्यंत है उनकी प्रेम कहानी होती है। कैसे भारत, हमारे देश का नाम भारत रखा गया, इसकी कहानी होती है। और बस ये एक प्रेम कहानी के तौर पर, एक गर्व करने की कहानी के तौर पर भारत देश के उद्गम या उसके नाम के उद्गम को दिखाने वाली कहानी है ये। अब जहाँ तक एक्टिंग की मैं बात करती हूँ तो एक्टिंग में फ्रेंड्स इसमें समांथा है और देव मोहन है। एंड देव मोहन का चेहरा मुझे बहुत अच्छा लगा। वो रॉयल लुक जो है वो देव मोहन के चेहरे और उनके हाव भाव से, उनके जिस तरीके से उनकी सारी बॉडी लैंग्वेज थी उससे समझ में आ रहा था। वहीं समांथा बहुत सुंदर दिखाई दी हैं। बहुत प्यारी सी वो देव कन्या या क्या कहते हैं, ऋषि कन्या, उस तरीके से वो दिखाई दी और बहुत बहुत ही सुंदर लगी है। डायरेक्शन की मैं बात करती हूँ फ्रेंड्स, इसमें 3D जो VFX का इम्पैक्ट है वो इतना सुंदर है कि डायरेक्शन वाइज उसको बताना दिखाना इतना सम्मोहक हो जाता है कि आप उसमें खो जाते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 3D के साथ साथ, एक्टिंग के साथ साथ महाकवि कालिदास के इस काव्य को या इस नाटक को जब आप लेकर चलते हैं तो उसमें इन तीनों को पिरोकर चलना अपने आप में एक बहुत बहुत सुंदर काम किया गया है। और सर्टनली ये फिल्म डेफिनेटली देखने लायक बन जाती है। ये ऐसी बातें हैं जो डेफिनेटली बनाती हैं कि कोई भी इसे बैठकर देखे और सर्टनली घर वालों के साथ जाए, परिवार के साथ जाए, दोस्तों के साथ जाए। जहाँ तक बात करती हूँ इसमें कुछ एक चीज़ें जो मुझे नहीं पसंद आई वो ये कि इसका जो लैंग्वेज चेंज किया, चूँकि ये हिंदी भाषा में डब होकर आई थी, मैंने हिंदी में ही देखी है। वो जो डबिंग थी वो डबिंग अच्छी नहीं लगी। जो शब्द लिखे गए थे, जिसका ट्रांसलेशन किया गया था, वो सही नहीं था। मतलब उससे कहीं बेहतर ट्रांसलेशन किया जा सकता था। इसलिए सुंदर फिल्म होने के बावजूद ये फिल्म आपको इस पर दिल आ जाए उस सिचुएशन में आप नहीं आते हैं। आपको नहीं लगता है कि जो एक इतना कन्विंसिंगली नहीं दिए जा रहे हैं डायलॉग्स, या वो भाव प्रवणता नहीं आ रही है थ्रू डायलॉग्स, वो एक रोड़ा बन जाते हैं इस फिल्म को पसंद करने के बीच में। और दूसरा इसमें जो संगीत है फ्रेंड्स, संगीत बहुत बेहतर बन सकता था। क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम या फिर इसी पर आधारित जब हिंदी नाटक भी होते हैं तो उसमें भी संगीत का अपना स्थान रहा है। जब नाटकों में सुंदर संगीत का समावेश हो सकता है तो फिल्म में तो डेफिनेटली हो सकता है। तो एक डायलॉग्स और एक म्यूज़िक, यहाँ पर जाकर आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी जिस तरीके से 3D को दिखाया गया है, जिस तरीके से वो ऐसा लगता है कि भाला सच में आपके सामने आ रहा है, आपके आसपास बर्फ़ गिर रही है, आपके आसपास फूल झड़ रहे हैं या तितलियाँ उड़ रही हैं, वो इतना सुंदर, इतना मेस्मराइजिंग है कि उसको मिस करने की इच्छा नहीं होगी आपकी। तो ये फिल्म डेफिनेटली देखिएगा और मज़ा आएगा। ये एक एक्सपीरियंस है। और चूंकि मेरी देखने की बहुत इच्छा थी अभिज्ञान शाकुंतलम को अपनी आंखों से, तो ड्रामा तो नहीं, लेकिन ये 3 घंटे के अंदर अंदर मैं ये फिल्म देख कर आई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई, मैंने कुछ अच्छी चीज़ देखी है। कितने नंबर दूंगी इसमें? तो मैं 5 में से 3 स्टार्स देना चाहूँगी इसको। जय हिंद।